हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ा था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो तैयार किया गया उसका बेसिस क्या था, उसका आधार क्या था। तो हम लोगों ने इसमें देखा कि कहने के लिए तो उसका आधार एटॉमिक नंबर है, लेकिन सारा कुछ एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हुआ था। और मैंने उन सबों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके भी दिखाया था आपको 1 से 20 तक के एलिमेंट का, और फिर एक दूसरे के नीचे क्यों रखा गया, कैसे, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल था। ये सारी चीज़ें मैं पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आज हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आप देखें, ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको क्या दिख रहा है? ढेर सारा रो और कॉलम दिख रहा है, यानी कि पीरियड और ग्रुप्स दिख रहा है। ये मैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में भी बता चुका हूँ। अभी एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि ये जो हॉरिजॉन्टल रो है इनको हम लोग पीरियड कहते हैं, और ये जो वर्टिकल कॉलम है इनको हम लोग ग्रुप कहते हैं। तो आपको याद होगा कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड और 8 ग्रुप्स थे, और जब नोबल गैस आए थे तो वहाँ पे 9 ग्रुप हो गए थे। यहाँ देखें तो पीरियड का संख्या सेम है, यहाँ भी 7 ही पीरियड हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से टोटल 7 पीरियड हैं। और ग्रुप की संख्या देखें तो नंबरिंग किया हुआ है 1 2 3 4 5 6, टोटल 18 तक। तो टोटल 18 ग्रुप्स हैं। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैं पी से पीरियड को दिखा रहा हूँ, तो पीरियड की संख्या 7 है और ग्रुप की संख्या 18 है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। यहाँ देखिए वही सारी बातें लिखी हुई है पहले कि हॉरिजॉन्टल रो जो होता है उसको हम लोग पीरियड कहते हैं, और वर्टिकल कॉलम जो होता है उसको हम लोग ग्रुप कहते हैं। ये मैंने आपको बताया। और यहाँ पे देखिए 7 पीरियड होता है हमारे पीरियोडिक टेबल में, वो भी देख लिया हम लोगों ने। और अक्रॉस द पीरियड क्या होता है कि कंटिन्यूअस एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, यानी कि 1 के बाद 2 3 4 5 इस तरह से, जबकि ग्रुप में ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ पीरियोडिक टेबल में। जैसे यहाँ देखिए लिथियम के बाद बेरिलियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, बेरिलियम का 4। उसी तरह से यहाँ देखिए फिर 5 बोरॉन, 6 कार्बन, मतलब कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है एक एक करके। जबकि आप ग्रुप में आए तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, उसके बाद सोडियम का 11 होता है, सीधा 8 का जंप आ गया। तो ग्रुप में कंटिन्यूअस इंक्रीज नहीं होता एटॉमिक नंबर का, जबकि अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक नंबर एक एक से बढ़ता है, कंटिन्यूअस इंक्रीज होता है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए कि फर्स्ट पीरियड जो है वो काफी शॉर्ट पीरियड है, इसमें केवल 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। अभी हम लोगों ने देखा भी था। उसी तरह से सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट, थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट, इसीलिए सेकेंड और थर्ड पीरियड को शॉर्ट पीरियड बोल दिया गया, क्योंकि इन दोनों में 8 एलिमेंट है। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट हैं, तो इनको लॉन्ग पीरियड बोल दिया गया। सिक्स्थ और सेवंथ पीरियड में 32 एलिमेंट हैं, तो इनको वेरी लॉन्ग पीरियड बोल दिया गया। एक बार मैं एलिमेंट आपको काउंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट हैं, 2 इधर और 1 2 3 4 5 6 इधर, तो 8 एलिमेंट हो गए। उसी तरह से थर्ड पीरियड में भी देखिए 2 इधर 6 इधर, 8 एलिमेंट हो गए। अब देखिए 2 इधर 6 इधर तो है ही, और बीच में 10 और एलिमेंट आ गए। यहाँ पे इनको ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे ट्रांजिशन मेटल्स का डेफिनेशन भी। तो यहाँ पे देखिए फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट हो जाएंगे। अब देखिए सिक्स्थ और सेवंथ पीरियड में वो सारे तो हैं ही, हमारे 18 एलिमेंट तो हैं ही, और ये देखिए 14 एक्स्ट्रा एलिमेंट हमारे इंट्रोड्यूस हो गए। तो फिर यहाँ पे संख्या 32 की हो जाएगी। और ये किस पर डिपेंड करता है? आपको अगर याद हो तो पिछले वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बताया था, और उसमें बताया था कि एक सेल में 2n² के बराबर इलेक्ट्रॉन रहता है। तो आप इसमें निकाले थे तो फर्स्ट सेल में 2 × 1 का स्क्वायर 2 इलेक्ट्रॉन आया था, सेकेंड सेल में 2 × 2 का स्क्वायर यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन आया था, और थर्ड सेल में 2 × 3 का स्क्वायर यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन आया था, और फोर्थ सेल में 2 × 4 का स्क्वायर यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन आया था। तो उसी तरह से आप यहाँ भी देखें कि फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट है, सेकेंड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट है, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट है, सिक्स्थ और सेवंथ पीरियड में 32 एलिमेंट है। तो वो भी इसी पे डिपेंड कर रहा है। और ये डेप्थ से हम लोग हायर क्लासेज में पढ़ेंगे, जब 11th में पीरियोडिक टेबल आएगा तो हाँ ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। अभी आप इतना समझ लें, ये काफ़ी है। तो मैंने आपको इस पेज पे लिखा हुआ एक एक पॉइंट समझा दिया है। अब हम लोग इसके आगे का कुछ पॉइंट कंसीडर करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के रिगार्डिंग।
यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियड इज फिक्स्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच कैन बी एकोमोडेटेड इन द वेरियस सेल्स ऑफ एन एटम। मतलब अभी जो मैंने आपको 2n² वाला फॉर्मूला बताया था उसी का जिक्र हुआ है इस पॉइंट में। तो ये मैंने आपको अभी समझाया था, मैं एक बार और दिखा देता हूँ। ये देखिए जो 2, 8, 18, 32 आया है इसी का बात हो रहा है उस पॉइंट में। अब आगे देखिए ये कह रहा है कि फर्स्ट पीरियड जो है वो हाइड्रोजन से स्टार्ट होगा और हीलियम पे खत्म हो जाएगा। सही बात है, फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट ही होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। तो सबसे लेफ्ट में हाइड्रोजन होता है फर्स्ट ग्रुप में, और 18th ग्रुप जो कि लास्ट ग्रुप है उसमें नोबल गैस हीलियम होता है। तो वही है कि द फर्स्ट पीरियड स्टार्ट विथ हाइड्रोजन एंड एंड्स विथ नोबल गैस हीलियम। लेकिन इसके बाद का जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ ग्रुप है वो सारे ग्रुप अल्कली मेटल से स्टार्ट होता है और नोबल गैस पे खत्म होता है। ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए हमारा सेकेंड पीरियड जो है वो लिथियम से स्टार्ट हो रहा है, और इस 18th ग्रुप में जितने भी है ना ये सारे नोबल गैस हैं या इनर्ट गैस, क्योंकि ये जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करते इसलिए इनको इनर्ट कहा जाता है। इनर्ट मतलब जो जल्दी किसी से रिएक्ट ना करे। लिथियम से स्टार्ट हो रहा है और नियन पे खत्म हो रहा है। लिथियम अल्कली मेटल है और नियन जो है वो इनर्ट गैस है। आप देखें ग्रुप फर्स्ट में हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सबों को अल्कली मेटल कहा जाता है, क्योंकि इन सबों का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो है वो अल्कलाइन नेचर का होता है, वो बेस की तरह एक्ट करता है, इसीलिए इन एलिमेंट्स को अल्कली मेटल कहा जाता है। और ये सारे नोबल गैस हैं, इनर्ट गैस हैं। तो फर्स्ट पीरियड के अलावा बाकी जो पीरियड है वो अल्कली मेटल से शुरू होकर इनर्ट गैस पे जाके खत्म हो जाता है। वह यहाँ पे लिखा हुआ था कि फर्स्ट पीरियड स्टार्ट विथ हाइड्रोजन एंड एंड्स विथ नोबल गैस हीलियम। All other periods start with alkali metal like lithium, sodium, potassium, etc. and end with noble gases like neon, argon, krypton, etc. इस पॉइंट को हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देखें, तो ये पॉइंट अपने आप समझ में आ जाएगा आप लोगों को। फिर भी मैं एक बार पढ़ देता हूँ। इस पॉइंट में ये बोल रहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से डिसाइड होता है कि कौन सा एलिमेंट पहले आएगा और कौन सा एलिमेंट बाद आएगा किसी पीरियड में। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है आप लोगों को। यहाँ देखिए जैसे ये एक सेकेंड पीरियड है तो इसमें लिथियम पहले आया है, फिर बेरिलियम आया है, फिर बोरॉन आया, फिर कार्बन आया। तो लिथियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा। ये मैंने कल आपको करके भी दिखाया था इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिथियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, बेरिलियम में 2, बोरॉन में 3, कार्बन में 4, उसी तरह से इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7, 8। तो जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम होगा वो पीरियड में पहले आया है, और जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो पीरियड में बाद में आया है। और नोबल गैस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है और अल्कली मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। और ग्रुप के अक्रॉस जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर ही प्रॉपर्टी डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनमें सेम हो उनको हम लोग सेम ग्रुप में रखते हैं। ये सारी बातें वैलेंस इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जितनी भी बातें आज मैं बोल रहा हूँ ये सब मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो आप पिछला वीडियो जरूर देखें ये वीडियो देखने से पहले, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एक बात और है कि सेम पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या कहें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग होगा। क्योंकि अगर इन सब में से किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर हो गया, या यूं कहें कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हो गया, तो फिर तो उनका प्रॉपर्टी सेम आ जाएगा, फिर तो उनको एक दूसरे के ऊपर नीचे रहना पड़ेगा। इसलिए एक पीरियड में जितने एलिमेंट्स हैं उन सबों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग अलग होगा और प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होगा। तो यही सारी बातें यहाँ लिखी हुई है, मैं एक बार और पढ़ देता हूँ, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। इट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एटम ऑफ एलिमेंट्स दैट डिसाइड व्हिच एलिमेंट विल बी द फर्स्ट एलिमेंट इन पीरियड एंड व्हिच एलिमेंट विल बी द लास्ट एलिमेंट इन द पीरियड। आपने अभी देखा था कि अल्कली मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 था, इसलिए वो सबसे पहले था। जैसे जैसे हम पीरियड में आगे बढ़ रहे थे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा था, और जब हम लोग नोबल गैस तक पहुंचे थे तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गया था। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैं कैसे बोल रहा हूँ, 8, 1, ये सब मैं पिछली वीडियो में करवा चुका हूँ, आप वहां से देख सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए गिवन पीरियड हैव डिफरेंट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्योंकि अगर सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे फिर तो वो सेम ग्रुप में आ जाएंगे, फिर वो सेम पीरियड में रहेंगे ही नहीं, एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाएंगे। इसीलिए सेम पीरियड में जितने भी एलिमेंट आपको दिख रहे हैं उन सबों का डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, या यूं कहें कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में डिफरेंट है। तो ये अभी हम लोगों ने पीरियड का चर्चा कर लिया, अब थोड़ा बहुत ग्रुप का भी बात कर लेते हैं। तो मैं आपको ये बता ही चुका हूँ कि पीरियोडिक टेबल में जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 ग्रुप है। तो फर्स्ट ग्रुप जो है इसको अल्कली मेटल कहा जाता है। अल्कली मेटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो है वो अल्कलाइन नेचर के होते हैं। अल्कलाइन नेचर का मतलब होता है बेसिक नेचर, और ये बेस जो वाटर में सॉल्यूबल हो उनको हम लोग अल्कली बोलते हैं। मतलब जितने भी अल्कली हैं वो सारे बेस में ही आते हैं।
तो इनका ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो है वो अल्कलाइन नेचर का होता है या बेसिक नेचर का होता है, इसीलिए हम इनको अल्कली मेटल बोल देते हैं। और हमारे जो ये सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट हैं BeMgCa, इन सभी एलिमेंट को, सेकेंड ग्रुप वाले सभी एलिमेंट को हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। तो ये था अल्कली मेटल, ये था अल्कलाइन अर्थ मेटल, बाकी सब कुछ सेम है, इसमें एक अर्थ वर्ड ज्यादा आ गया। तो ये क्या है कि इनके भी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं, अल्कलाइन होते हैं, लेकिन ये इनसे अलग कैसे है, तो इनके ऑक्साइड जो होते हैं ना वो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, इसलिए इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। और ये जो हमारा ग्रुप है 18th ग्रुप, इनको नोबल गैस बोलते हैं, ये आपको पता ही है। और ये जो 17th ग्रुप है हमारा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाला, इनको हेलोजन बोलते हैं हम लोग। इस ग्रुप को हेलोजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हेलोजन का मतलब होता है साल्ट फॉर्मिंग। और 17th ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाते हैं। जैसे क्लोरीन देखिए, सोडियम के साथ रिएक्ट करके NaCl बनाता है, पोटेशियम के साथ रिएक्ट करके KCl, उसी तरह से ब्रोमीन NaBr, आयोडीन NaI, Ki, KBr, ये सारे साल्ट बनाते हैं, इसलिए इनको हम लोग हेलोजन बोलते हैं 17th ग्रुप के एलिमेंट को, मीन्स साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट। उसी तरह से 16th ग्रुप के जो एलिमेंट हैं इनको हम लोग चेल्कोजेन बोलते हैं, मतलब ओर फॉर्मिंग होता है। मतलब आप लोगों ने मिनरल्स, ओर्स ये सब पढ़ा होगा, तो जनरली ओर जो है वो ऑक्साइड या सल्फाइड का मिलता है, इसीलिए इस ग्रुप को हम लोग चेल्कोजेन बोलते हैं। तो ये तो हो गया ग्रुप के नाम से रिगार्डिंग बातें। इसके अलावा जो कुछ चीजें हैं वो मैंने आपको पीरियड के साथ बताया था कि हम लोग जब पीरियड के अक्रॉस जाते हैं तो एटॉमिक नंबर कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता है, लेकिन जब हम लोग ग्रुप के अक्रॉस आते हैं तो एटॉमिक नंबर में एक जंप देखने के लिए मिलता है, वहाँ कंटिन्यूअस इंक्रीज नहीं मिलता है। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि अक्रॉस द पीरियड जब जाते हैं तो उनके एलिमेंट का डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखने के लिए मिलेगा। उनमें अक्रॉस द पीरियड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का नंबर भी डिफरेंट होगा, लेकिन जब अक्रॉस द ग्रुप आएंगे तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिमिलर देखने के लिए मिलेगा और नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन भी सेम देखने के लिए मिलेगा। तो जो आपको मैंने अभी बताया उसी में से कुछ पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि द वर्टिकल कॉलम्स इन अ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। उसके बाद 18 ग्रुप होते हैं पीरियोडिक टेबल में। उसके बाद अक्रॉस द ग्रुप जो है वो कंसिक्यूटिव एटॉमिक नंबर इंक्रीज नहीं करता, उसमें कुछ जंप आ जाता है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद अक्रॉस द पीरियड जो होता है वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, लेकिन अक्रॉस द ग्रुप में जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो उसमें सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखने के लिए मिलता है। अब जो आगे का 2 पॉइंट है ये हम लोग समझते हैं, फिर इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें देखिए मैंने यहाँ 3 से 12 तक के जो ग्रुप हैं इनको मैंने ट्रांजिशन मेटल लिखा है। तो ऐसा क्यों लिखा है मैं ये आपको बताता हूँ, ट्रांजिशन मेटल का मतलब क्या है। देखिए कल मैंने आपको बताया था कि कोई भी एटम जो होता है वो कैसा होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है और आसपास सेल होता है और उस सेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। जैसे ये मान लीजिए इसमें 3 सेल है, 1 n = 1, ये हो गया K L M। अब देखिए ये हो गया हमारा वैलेंस सेल, अगर यहीं तक इलेक्ट्रॉन है तो ये हो गया हमारा वैलेंस सेल, और ये हुआ वैलेंस सेल से जस्ट पहले वाला सेल। तो वैलेंस सेल से जो जस्ट पहले वाला सेल होता है इसको हम लोग पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट सेल। तो ट्रांजिशन मेटल्स जितने भी हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट कह लें इनको, इनमें वैलेंस सेल तो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता है, साथ ही साथ ये पेनल्टीमेट सेल भी कंप्लीटली फिल नहीं होता है। इसमें 2 सेल इनकम्प्लीट फिल्ड होता है इलेक्ट्रॉन से, इसीलिए हम लोग इनको ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। और इसके बारे में हम लोग डिटेल से हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि ये कैसे भरते हैं, क्यों इनकम्प्लीट फिल होते हैं। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। जबकि बाकी जो हमारे ग्रुप्स हैं जैसे ग्रुप 1, 2 और 13 से लेके 18 तक, इन सारे ग्रुप्स में केवल वैलेंस सेल जो है वो इनकम्प्लीटली फिल होते हैं, बाकी अंदर वाले जितने भी सेल हैं वो सारे कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। तो इसीलिए इनको हम लोग टिपिकल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। तो अभी जो आपको मैंने बताया वही यहाँ लिखा हुआ है कि ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक के जो एलिमेंट है उनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। और इन एलिमेंट्स में आउटर मोस्ट सेल तो किसी का भी कंप्लीटली फिल नहीं होता है, इसमें आउटर मोस्ट के साथ साथ आउटर मोस्ट से पहले वाला जो सेल है जिसको हम लोग पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं वो भी इनकम्प्लीट होता है। और इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं ये हम लोग 11th क्लास में देखेंगे। और उसके बाद हम लोग 3 से 12 के अलावा का बात करें, जैसे ग्रुप 1, 2 और 13 से लेके 17 तक। यहाँ पे 18 क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि 18 का वैलेंस सेल भी कंप्लीटली फिल्ड होता है। तो इसमें 13 से 17 तक वाले जो हैं उनको हम लोग टिपिकल एलिमेंट कहते हैं या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। और ये नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, इनमें अंदर का सारा सेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है इलेक्ट्रॉन से, केवल आउटर मोस्ट सेल जो है वो इनकम्प्लीट होता है, उनमें इलेक्ट्रॉन भरने का प्रोसेस कंटिन्यू रखते हैं हम लोग। और इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं ये मैंने आपको अभी KLMN से बताया था। आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसमें देखें, मैंने ये बताया था। और मैंने बोला था कि SPDF से, ये मैं आपको 11th क्लास में बताऊंगा।
तो आपको ये दोनों पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। इसमें लिखा हुआ एक एक पॉइंट मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब हम लोगों ने पीरियड और ग्रुप के बारे में डिटेल से पढ़ लिया है। अब हम लोग इसके अलावा कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। मुझे पता नहीं कि आप लोगों ने ध्यान दिया या नहीं, लेकिन यहाँ देखिए 57 to 71 लिखा हुआ है और यहाँ देखिए 89 to 103 लिखा हुआ है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था जब मैं इसमें 32 और 32 एलिमेंट गिना रहा था कि 18 एलिमेंट तो हैं ही, और ये जो नीचे 14 हैं वो भी यहीं पे फिट होते हैं और ये भी यहीं पे फिट होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसी में फिट होते हैं, इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी जो होगा इनका वो स्कैंडियम वाइटियम के सिमिलर आ रहा होगा। अगर ऐसा है तो फिर इनको नीचे क्यों रख दिया गया? तो इनको नीचे इसलिए रख दिया गया क्योंकि पीरियोडिक टेबल केवल इन दो पीरियड की वजह से एक पेज से बाहर में चला जाता, दो पेज का पीरियोडिक टेबल हो जाता, इसलिए इनको नीचे रख दिया गया है। तो ये जो हमारे एलिमेंट हैं 57 से 71 तक, इनको हम लोग लेंथेनाइड सीरीज कहते हैं क्योंकि ये लेंथेनम से स्टार्ट हो रहा है। और हमारा 89 से 103 तक जो एलिमेंट है उनको हम लोग एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं क्योंकि ये एक्टिनियम से स्टार्ट हो रहा होता है। इनमें सारे एलिमेंट जितने भी हैं इसमें एलिमेंट, इनका सिमिलर प्रॉपर्टी होता है। इनका ग्रुप और पीरियड जल्दी पता नहीं होता लोगों का, तो इनका ग्रुप देखिए 3 ही है क्योंकि ये सारे यहीं पे आएंगे, तो इनका ग्रुप 3 ही है और पीरियड इन सबों का 6 ही है। उसी तरह से इनका ग्रुप जो है वो 3 ही है और पीरियड इन सबों का 7 है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा एलिमेंट किस ग्रुप में है, तो थर्ड ग्रुप में होगा क्योंकि 1, 2 और ये सभी तो थर्ड ग्रुप में ही है, तो थर्ड ग्रुप में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। तो अभी जो मैंने आपको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज से जुड़ी हुई बातें बताई, वही देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है कि द एलिमेंट्स with atomic number 57 to 78 are called lanthanide series because their first element is lanthanum, and the elements with atomic number 89 to 103 are called actinide series because their first member is actinium। और ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि these are two series of element having similar property and they have been placed in 2 rows at the bottom of the periodic table so that periodic table can fit on a single page। देखिए एक और मजेदार बात कि इस पीरियोडिक टेबल से हम लोगों को मेटल और नॉन मेटल का रफ आइडिया मिल जाता है। आप लोगों ने शुरू में नोटिस किया होगा कि यहाँ मैंने लाइट मेटल लिख रखा है, यहाँ मैंने हेवी मेटल लिख रखा है, यहाँ मैंने नॉन मेटल लिख रखा है, यहाँ मैंने मेटल वाइड लिख रखा है। इससे आपको समझ आ गया होगा कि पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट पोर्शन में सारे मेटल्स हैं, यहाँ तक इससे पहले सारे मेटल्स हैं और इधर नॉन मेटल्स हैं, और इनको जो बीच से बाउंड्री डिवाइड कर रहा है उस बाउंड्री पर मेटल वाइड आ रहे हैं। और ये सारे मेटल हल्के हैं क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है और जनरली एटॉमिक मास भी बढ़ता है। तो जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो सभी हैवी मेटल होते हैं और ये सभी मेटल हल्के होते हैं, लाइट मेटल्स होते हैं। और ये हमारा जो बोरोन के बाद ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। ये देखिए ये सारे नोबल गैस हैं, तो गैस तो नॉन मेटल होंगे ही। तो आप लोग जब मेटल नॉन मेटल चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ अगर आपको मेटल याद रखने के लिए कहा जाए तो उसमें भी यहाँ से आपको आसानी मिलेगी कि ये सारे एलिमेंट जो हैं वो मेटल हैं और ये सभी नॉन मेटल हैं, और इस बीच में जो आ रहे हैं वो मेटल वाइड हैं। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम और टेल्यूरियम, ये सारे क्या हैं? मेटलॉइड। मेटलॉइड मतलब जिनमें मेटल और नॉन मेटल का इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी हो, मतलब दोनों का थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टी हो, उनको हम लोग मेटलॉइड कहते हैं। तो जो बातें मैंने अभी आपको बताया कि इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट हैव बीन रफली डिवाइडेड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उनको रफली हम लोगों को आइडिया लग जाता है कि लेफ्ट में जो है वो सारे मेटल्स हैं और राइट में जो है वो सारे नॉन मेटल्स हैं, और इन दोनों को जो सेपरेट कर रहा होता है उसमें मेटलॉइड वाला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो इन द पीरियोडिक टेबल मेटल्स हैव बीन सेपरेटेड फ्रॉम नॉन मेटल्स by some elements called metalloid। तो ये सारा पॉइंट था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो गया क्योंकि इसमें हम लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिलता है ये सीखा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग सीखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।